कोई दूसरा मेरा पिता नहीं। उसी को ज्योतिर्लिंग कहते हैं, उसी को ज्योति स्वरूप कहते हैं, उसी को शिव का शिवलिंग, उसी बिंदु, उसी अब ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं मानता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं इसको नहीं मानता, मुझे आपके पिता का दर्शन करना। भगवान विष्णु ने कहा चलो, सर्वस्व वही विराजमान, कण कण में वही बैठा हुआ, चपटे चपटे में वही बैठा हुआ, हर जगह पर वही बैठा हुआ। करो दर्शन, चलो मैं करा देता हूं। एक विशाल पर्वत को ब्रह्मा और विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा। ब्रह्मा और विष्णु ने जब विशाल पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, तब उसमें से अग्नि का खंभ प्रकट हुआ और अग्नि के खंभ ने एक लिंग की आकृति प्रकट हुई और लिंग की आकृति प्रकट होकर भगवान देवादिदेव महादेव ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के सामने कर दिया कि आज मुझे प्रकट करा है ब्रह्मा और विष्णु, मुझे प्रकट करा है ब्रह्मा और विष्णु। ब्रह्मा, मैंने ही भगवान विष्णु को प्रकट करा है। भगवान विष्णु की नाभि से कमल के पुष्प के ऊपर आप प्रकट हुए और ये संपूर्ण संसार की रचना आपने करी। तब ब्रह्मदेव के मन में भाव जागृत हो गया कि जो शिवलिंग प्रकट हुआ है इसका चरण कहाँ है, जो शिवलिंग प्रकट हुआ है इसके मुख कहाँ है, शिवलिंग प्रकट हुआ इसका सिर कहाँ है, तो उसको ढूंढने का प्रयास किया। भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? बाहर की आवाज अंदर आ रही है पर अंदर की आवाज नहीं क्लियर आ रही है और आवाज तेज है। भगवान ब्रह्मा देव भगवान विष्णु से आप शीश का दर्शन करने जाएंगे कि चरण का दर्शन करने जाएंगे? भगवान देवादिदेव महादेव ने, भगवान शिव जी ने, भगवान विष्णु ने तुरंत ब्रह्मा जी के सामने कर दिया कि मैं भगवान का शीश देखने जाऊं, एक पिता का मस्तक देखने के लिए जाऊं, ये मेरी सामर्थ्य का नहीं, ये मेरी सामर्थ्य का नहीं। मैं भगवान देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के चरण को ढूंढने के लिए जाऊं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं शीश देखने जाऊं। गुरु, माता, पिता, शिक्षक, संत, सदगुरु, इनके शीश को नहीं देखा जाता। अगर देखा जाता है माता, पिता, गुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इनके चरण को देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके चरणों को जिसने पकड़ लिया, इनके चरणों को जिसने साध लिया, इनके चरणों को जिसने पकड़ा, बस समझ लो कि भव सागर से पार करने का साधन ही। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि बड़ों की बात को जो मान लेता है
बड़ों के कहने को जो मान लेता है, बड़ों की बात को जो मान लेता है, उसको बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो एक दिन बड़ा बन ही जाता है, जो बड़े की बात। कई लोगों की आदत रहती है, सास की बात उन्हें बुरी लगती है, ससुर की बात उन्हें बुरी लगती है, घर के बुजुर्ग की बात उन्हें बुरी लगती है। पड़ोसन ने कुछ कहा, अच्छी लगी। मौसी सास ने कहा, अच्छी लगेगी। मामा ससुर ने कहा, अच्छी लगेगी। भूपा सास ससुर ने कहा, अच्छी लगेगी। दूसरा कह रहा है ना, अच्छी लगेगी, पर वही बात अगर सास कहे तो बुरी लगेगी। और बहू सोचती है कि मेरा नाम बहुत चलना चाहिए, मैं बिल्कुल सास जैसी बन जाऊं, मैं बिल्कुल सास की तरह हो जाऊं, चाबी का गुच्छा मेरे कमर में आ जाए और मेरी बात सब माने। तो मेरा निवेदन है, आप जिस दिन घर के बड़ों की बात मानना चालू कर दोगे, उस दिन आप अपने आप बड़े बनते चले जाओगे। आप छोटे नहीं रहो, आप छोटे नहीं रहोगे, आप बड़े बनते चले जाओगे, बड़े की ओर, उन्नति की ओर बढ़ते जाओगे।